बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 19, क्लास 10, नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स में अपने लास्ट टॉपिक विच इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे हैं और हम इससे क्या काम ले सकते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, नाम ही जरा देखें। कैथोड आमतौर पे इलेक्ट्रोड की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड जो नेगेटिव चार्जेस वाला होता है और एनोड पॉजिटिव चार्जेस, यानी नेगेटिव चार्जेस की रे ऑसिलोस्कोप ऑसिलेट कर रही हो, यानी वेव फॉर्म में आपको जो है वो दिखाई दे रही हो। यानी एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्जेस वही रखते हैं, उसकी रे को वेव फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, आमतौर पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको CRO भी कहा जा सकता है, इसको मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज होता है। हम बहुत सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको भी समझ सकते हैं। हम बहुत सारे जो क्या कहते हैं, अगर DC और AC करंट हो उसके पैटर्न को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके एम्पलीट्यूड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है, अक्सर ड्रामों में या टेलीविजन में देखा होगा कि हार्ट के साथ कुछ मशीनें जुड़ी हुई होती हैं और साथ ही एक मशीन वेव फॉर्म में आपकी चल रही होती है जो हार्ट के सिग्नल्स आपको बता रही होती है, और जब वो लाइन फ्लैट हो जाए तो इट्स ऑल ओवर। बिल्कुल कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी ऐसे ही काम करता है। ये आपके सामने एक छोटा सा CRO बनाया हुआ है, इसके सामने यहां इसकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, ठीक है, जो कि फॉस्फर की बनी हुई होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाते हैं वो उस स्क्रीन पे जाके डिफरेंट पैटर्न हमारे पास बनाते हैं, और उन पैटर्न को हम समझकर वो जो हम जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी वोल्टेज को पढ़ना चाह रहे हैं, उसके करंट को, उसके एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम आराम से स्क्रीन में देखकर हम कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास फिजिकल एविडेंस है सामने। आमतौर पे हमारे पास वोल्ट मीटर, एम मीटर और डिफरेंट किस्म के मीटर होते हैं जिनसे हम करंट की चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन करंट को अच्छे तरीके से देखकर उसके एम्पलीट्यूड को नोट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके पैटर्न्स, उसकी वेव फॉर्म को नोट करना। सो ये दिस इज द बेस्ट मशीन फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखें जरा एक नजर इसको, ये एक एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन गन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी गन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फुल वोल्टेज के साथ जो है थ्रो करते हैं, और बीच में एवैक्यूएटेड ट्यूब होती है ताकि वो किसी से डिफ्लेक्ट ना हो, यानी बिल्कुल हवा, एयर, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी ये बिल्कुल एवैक्यूएट हुई भी है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और आपके इन दो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोड से होते हुए, ठीक है, बिल्कुल ये इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है कि ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटनेस क्रिएट करते हैं। इन पे कुछ खास किस्म के चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ सेंटर में ही रहने पे मजबूर करते हैं, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्रेटनिंग अख्तियार करता है। ये हमारे पास यहाँ टंगस्टन और फिलामेंट लगा होता है जिसमें हमारे पास खूब हीटर लगा होता है, और इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकल के बाहर जा रहे होते हैं हजारों लाखों की तादाद में। और जब इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलते हैं तो यहाँ भी एक फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, ये फोकस करता है कि बिल्कुल सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए और जाके उस स्क्रीन के ऊपर ये पढ़ना चाहिए हमारे पास, ताकि स्क्रीन पर हम देख सके। यहां दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स आएगी। पहली डिफ्लेक्शन प्लेट ये y एक्सिस में ऊपर नीचे, और ये x एक्सिस में हमारे पास एक डिफ्लेक्शन प्लेट दी हुई है। इस y एक्सिस का काम जो एम्पलीट्यूड है उसको अंडरस्टैंड करना, और x एक्सिस टाइम के साथ जुड़ी हुई होती है। ये तमाम चीजें मैं बताने लगा हूं कि कैसे काम करती है। पहले मैं आपको थोड़े थोड़े इनके बता दूं कि ये क्या है। अब क्या है, हाउ डज इट वर्क, क्वेश्चन मार्क ये है, ये काम कैसे करती है, यानी यहां से अगर ये निकलेगी तो यहां जाके जब इसके बहुत सारे पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं, ये काम कैसे करेगी।
बच्चों आप लोगों को पता है कि एसी करंट जो होता है, एसी करंट वो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। फर्ज करो मैं एसी करंट को अंडरस्टैंड करवाता हूं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से। हम इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एसी करंट हम किस तरह देख सकते हैं इस पूरी इलेक्ट्रॉन गन में या इस क्या कहते हैं सीआरओ में, हम इसको किस तरह देख सकते हैं। फर्ज करें इस सीआरओ को यहाँ एक स्विच लगा हुआ होता है, इस स्विच को उठाकर आप किसी अपने घर के सॉकेट में लगा दें, यानी ये ऐसा सा होता है, ये फर्ज करो ये इस फॉर्म में होता है। यहाँ स्विच लगे हुए होते हैं, दो नीडल्स होती हैं, हम वो स्विच के अंदर डालें, यहाँ स्क्रीन होती है जिसमें हम सारी वेव्स को देख रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं। हम इसको उसके साथ जोड़ लें, जैसे ही जोड़ेंगे एसी करंट उसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, एसी करंट का यहाँ एक समझने वाली बड़ी बात है। एसी करंट के हवाले से मैंने पहले भी समझाया, एसी करंट ऐसा होता है कि देखिए इधर गौर से सुने कि फर्ज करो ये एसी करंट है हमारे पास और ये हमारे पास किसी रेजिस्टर में से हम एसी करंट को गुजार रहे हैं। तो एसी करंट के हवाले से आपने पढ़ा था कि एसी करंट यहां से जब पॉजिटिव बीम्स चार्जेस की जाती है तो वो पहले कम होती है, बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू से डाउन होनी शुरू हो जाती है। यानी पॉजिटिव यहां था, नेगेटिव यहां था, हल्की गई तेज हुई, फिर स्लो, फिर पॉजिटिव यहां जाती है और नेगेटिव यहां डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल इसी फंक्शन पे काम करता है। आमतौर पे एसी करंट का जब हम इसको किसी सॉकेट के साथ जोड़ते हैं तो एसी करंट का जो इस डिफ्लेक्शन प्लेट के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है। फर्ज करो जब हमने इसको जोड़ा, एसी करंट ने यहां पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करने शुरू किए, ठीक है, यानी हल्के पॉजिटिव चार्ज देखे ना, इस तरीके से हल्का तेज मैक्सिमम, फिर डाउन होना शुरू हो गया। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलना शुरू हो जाएंगे, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स निकले, इतनी देर में हमने एसी करंट यूज कर लिया। ये देखें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हमारे पास, निकल रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू होंगे हमारे पास ऊपर, और ये जैसे बढ़ना शुरू होगा मजीद ऊपर जाएंगे, फिर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा नीचे, फिर मजीद ये नीचे जाएंगे क्योंकि अब नीचे वाला नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है। फिर ऐसा ऐसा ये प्लेट में पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि नीचे डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है, चेंज। तो यानी यू वेव हमारी बन जाएगी इसकी। यानी ये दो प्लेट जो एसी करंट के तौर पर, यानी जिसमें आपने इसको जोड़ा हुआ होगा वो उसके असूल पर चल रही होंगी सारी की सारी। यहाँ पॉजिटिव है, चार्जेस बड़े, जैसे ही पॉजिटिव डाउन हुआ नीचे हुए, फिर इसका पॉजिटिव हुआ इसकी तरफ मुड़ना शुरू हुए, फिर ऐसा था, फिर ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हुए। यूं आपके पास एक साइन वेव, इसको साइन वेव भी कहते हैं, जिसको साइन्यूसॉइडल वेव भी कहते हैं। एक साइन्यूसॉइडल वेव जो है ना वो इस जगह पर पैदा होगी। अब अगर फर्ज करो ये स्क्रीन का सामने वाला मुंह है, वेव जाके यहां ऊपर नीचे हो रही है, यूं ऊपर नीचे यहां जाके पड़ रही है, वो आपको कंप्लीट कोई भी डिस्कस नहीं कर सकती। वेव जब तक आपकी यहां स्ट्रेट इस फॉर्म में ना बन रही हो, वो तो गई सीधा यूं इधर ऊपर नीचे हिल रही है। सो आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो वो तो आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। उसके लिए हमारे पास ये वाली प्लेट यूज होती है, विच इज एक अनदर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विच इज ऑन एक्स एक्सिस, जो हमारे पास यूं एक्स एक्सिस में होती है। ये देखें इलेक्ट्रॉन यहां से गए ऊपर अप डाउन कर चुका है इसको, ये वाई एक्सिस वाला। जैसे वो इस प्लेट पे से गुजरते हैं ना, ये प्लेट इसको हम ये टाइम के साथ जुड़ी हुई होती है, टाइम के साथ। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके गुजरते हैं इसके साथ पॉजिटिव चार्जेस खुद ब खुद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। एक मैकेनिज्म सेट होता है इसका, इसके साथ पॉजिटिव चार्जेस। तो आपके गए और थोड़ा सा चूंकि पॉजिटिव चार्जेस जब पैदा हुए तो यूं करते थोड़े इधर होने शुरू हो गए राइट साइड पर, और आहिस्ता आहिस्ता एक खास हद तक कुछ यहां चले गए, कुछ फिर यहां। यानी आपके वाई एक्सिस में भी अप डाउन ये कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस में ये जो राइट वाली प्लेट है ये क्या कर रही है, ये उसको राइट साइड पे मुड़ने में भी मदद दे रही है। तो नतीजा क्या हो रहा है, आपकी वेव जा रही है अप डाउन, और राइट वाला क्या कर रहा है, उसको इस साइड पे बुला रहा है, थोड़ा सा राइट साइड पे। तो नतीजा सिर्फ अप डाउन ही वो जाके नहीं पड़ेगा सामने स्क्रीन पर, बल्कि वो यहां पहले गिरा, यहीं नहीं गिरेगा, फिर वो थोड़ा आगे इस प्लेट इसको आगे लेके जाएगी, और नतीजा यूं वेव फॉर्म आपकी इस साइड पे पड़नी शुरू होगी। जब वो इंतहाई इस साइड पे पहुंचेगी, आपका दोबारा ये सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन, फिर दूसरी प्लेट से दोबारा आगाज हो जाएगा इसका। यानी एक खास मैकेनिज्म होता है कि ये इसकी वोल्टेज बढ़ती है पॉजिटिव,
और ऐसे से बढ़ती 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 फिर डाउन होती है, फिर ताकि आपकी पीछे से रे कंप्लीट होती जाए आपकी। सो आप सामने स्क्रीन में इस तरह की वेव फॉर्म को आराम से ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आराम से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब इसका कितना एम्पलीट्यूड हुआ ये आप पढ़ सकते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक गई। आपको यह भी समझ आ जाएगी कि जो एसी करंट आपका यूज हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क तो नहीं है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कितनी वेव पैदा हुई है, उस वेव की टोटल तादाद से आपको फ्रीक्वेंसी का भी अंदाजा हो जाएगा। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे निजाम जुड़े हुए होते हैं। आप जब ये एसी करंट के हवाले से पढ़ेंगे तो उनकी वोल्टेज का बल्कि फार्मूला भी होता है, ठीक है, वो होता है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। ये एक फार्मूला होता है जो आगे जाकर आप पढ़ेंगे। और ये ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा, इसको एंगुलर स्पीड भी कहा जाता है यानी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ये आमतौर पे 2 पाई एफ के इक्वल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी। सो वोल्टेज का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है बच्चों, इसना टाइम पीरियड का भी बहुत है। तो आप इससे ना सिर्फ इसकी वेव से ना सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं बल्कि वेवलेंथ के पैटर्न को समझ सकते हैं, बल्कि इसके एम्पलीट्यूड को भी समझ सकते हैं और बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं और ये इन तमाम चीजों के काम आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग तो बच्चों थोड़े से अच्छे दौर में पैदा हुए कि जब आपके पास एलईडी एलसीडी इनके दौर हैं। अब तो खैर इससे भी आगे दौर चले गए कि जब आपके पास टीवी एक बड़ी अच्छी फॉर्म में मौजूद है। आज से थोड़े 15-20 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त ऐसे टीवी होते थे जो इसी प्रिंसिपल पे चलते थे। इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आ रहा है, फर्ज करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में शाहिद अफरीदी एक शॉट लगाते हैं और एक छक्का लगता है। अब शाहिद अफरीदी का पूरा इमेज जब इलेक्ट्रॉन बीम लेके जब आता है वो टीवी की एक पूरी स्क्रीन पर फेंकता है ना, तो टीवी की स्क्रीन एक्साइट हो जाती है और वो एक्साइट होके जब वो डी एक्साइट होती है तो वो रोशनी पैदा करती है और आपको शाहिद अफरीदी टीवी में नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ये जब इलेक्ट्रॉन जाके इस एक खास मटेरियल की स्क्रीन जो कि फास्फर से बनी हुई होती है इसके साथ जब स्ट्राइक होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकरा के उसके बहुत सारे पार्टिकल्स को एक्साइट करवाते हैं, उनके एटम्स को एक्साइट कराते हैं। ये एक्साइटमेंट डी एक्साइटमेंट को आगे जाकर आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। और मतलब ये देखें, मैं एक्साइटमेंट का थोड़ा सा समझाऊं कि एक हमारे पास एक एटम है ना बच्चों, उस एटम के हमारे पास बहुत सारे जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी लेवल से जंप लगा के कहीं ऊपर चला जाए ना और वो दोबारा जब वापस आके गिरे, वापस अपनी पुरानी जगह पर वापस आए, तो इसके ऊपर जाने को एक्साइटमेंट कहते हैं। ये एक्साइटमेंट क्यों होती है? यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जाके उस टीवी के या उस स्क्रीन के उस हिस्से को टच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। यानी आप यूं अंदाजा लगाएं, फर्ज करो मैं बिलियर्ड बॉल खेल रहा हूं, बिलियर्ड खेल रहा हूं, मैं क्यू बॉल को हिट करता हूं और वो जाके वो क्वीन को टच होती है और क्यू बॉल अपनी एनर्जी क्वीन में ट्रांसफर करती है। बिल्कुल यहां से आपकी इलेक्ट्रॉन जाके जो हमारी वो स्क्रीन का जो मटेरियल होता है उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को जाके हिट करती है और उनको हाई एनर्जी लेवल पे फेंक देती है। और जब वो वापस अपनी लो एनर्जी लेवल पे आते हैं ना तो वो रोशनी यानी रोशनी एमिट करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, रोशनी निकालते हैं। तो आपको ये रोशनी इस वेव फॉर्म में नजर आनी शुरू होती है और ये सारी की सारी रोशनी डिपेंडेंट होती है कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जाके उससे हिट हुआ। सो ये इसको कहते हैं डी एक्साइट, यानी एक्साइट ऊपर हुआ, डी एक्साइट वापस हुआ। जैसे मार्कर मैंने ऊपर फेंका, आवाज आई, ये डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइट में से साउंड को इमिट किया। तो इसी तरह ये वापस एक रोशनी एमिट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर का अख्ताम करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया करें पढ़ने के लिए। जिंदगी में मैंने एक चीज लर्न की है कि मैट्रिक, एफएससी और इसके बाद शायद 1 साल हो, 2 या 4 साल हो, ये बहुत मुश्किल साल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए।
वो बच्चे जो इन 6-7 सालों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं, उनकी जिंदगी मैक्सिमम लेवल पे स्टीयर हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यही टाइम है आपके पास, अच्छे मार्क्स लें, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में जाएं, वहां अच्छे मार्क्स लें, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं और उसके बाद अपनी लाइफ को आगे एक्सेल करें, लेकिन साथ साथ खुश भी रहना सीखें, अपने बड़ों का एहतराम करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।